व्यूवर्स, नाजो की शादी क्या हो गई। नाजो की शोखियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई। अपने ससुरालियों के लिए तो उसके दिल में ना इज्जत है ना प्यार। उसने शुरू से ही खुद को अलग कर लिया है, लेकिन अपनी माँ को उकसाती है कि वो भाभीियों के साथ किस तरह का बर्ताव करे। अपनी माँ से कहती है कि जैसे ही अबरीश इस घर में आए उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखना। परवेज की उससे मुलाकात होती है तो उसकी तरक्की को देखकर भी वो कुछ खुश नहीं होती, बल्कि उससे और भी ज्यादा हसद करने लगती है और जली कटी बातें करती है। लेकिन वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। उसे पता है कि ये मगरूर और तकब्बर से भरी हुई है। ज्यादा कड़ा इम्तिहान तो रूहान के लिए है, क्योंकि रूहान की वालदा को जिस तरह से नाजो ने अलग किया है, अब उसके घर में जाकर रूहान के सामने उतना ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है और उसकी माँ से कहती है कि आप अबरिश को रुखसत करने के बाद उनके साथ आकर रहें। लेकिन उसकी माँ उसकी बात को इग्नोर कर देती है। वो जानती है इसका ये रूप असली नहीं है। असली रूप वो था जो उसने देखा। आज की किस्त की सबसे अहम बात ये थी कि परवेज ने अपनी बहन मरियम को बहुत ही अच्छा बंगला अलॉट किया है। उसके कागजात उसे गिफ्ट में दिए हैं और बाहर से लाए हुए बहुत से कीमती गिफ्ट भी उसे दिए। पूरे घर वाले देखते ही रह गए। उमर की तो बोलती ही बंद हो गई। सारे ही उसकी तरक्की से बहुत खुश हुए, सिवाय नाजो के और उसकी माँ के। वो मरियम को ना खुश देख सकती है और ना ही खुश रहने देंगी। नाजो की माँ ने सुंदस की ड्यूटी लगाई कि वो अबरिश के कमरे की सेटिंग कर दे, उसके ज्वेलरी और कपड़े वगैरह अलमारियों में लगा दे। लेकिन जैसे ही सुंदस ने अबरीश के बरी के कपड़े देखे, वो हैरान रह गई, क्योंकि वो आम लोकल से खरीदारी के कपड़े थे, जबकि नाजो की हर चीज ब्रांडेड थी। अभी जानते हैं कि ये शॉपिंग नाजो ने की है। सुंदस अरसल को ये सारा कुछ बताती है कि कपड़े जरा भी अच्छे नहीं हैं। अरसल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बहन से जाकर पूछता है कि ये तुमने क्या हरकत की है। ये सारी बातें उसकी माँ के सामने होती हैं। नाजो सारा मलबा अपनी माँ पर डाल देती है और अरसल माँ की बातें सुनकर गुस्से में चला जाता है और बाद में नाजो की माँ उससे कहती है, तुम मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दोगी। ये पहली बार था कि नाजो की माँ नाजो से इस तरह की बात कर रही है, लेकिन नाजो ने बड़े ही हमदर्दी और प्यार से इस बात को भी टाल दिया। अबरिश की माँ को जितना दुखी नाजो ने किया है वो आज की किस्त में सबके सामने है। वो इस बात पर दुखी नहीं है कि उसे अलग कर दिया गया है, बल्कि वो अपने बच्चों के साथ होने वाले जुल्म पर दुखी होगी। रूहान कितना मजबूर होगा अपनी बहन की वजह से, और बहन को कितनी बातें सुनाई जाएंगी ससुराल में, ये वो जानती है और वो अपनी बीमारी के हाथों मजबूर है। व्यूवर्स, अगली किस्त में हम देखेंगे कि सुंदस नाजो की बहुत अच्छी ठुकाई करती है। बातों में उसे इतनी बातें सुनाती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके असलियत को जान गई है। बरी की बातें सुंदस ने मरियम को भी बताई, लेकिन मरियम ने उसे कहा कि इतनी सी बात पर तुम परेशान हो, तुम शुक्र करो कि अरसल की बरी न्यू है, जबकि उसकी बरी तो नाजो की उतरन थी। हर चीज नाजो की इस्तेमाल की हुई थी। ये बात सुनकर सुंदस बहुत ही दुखी होती है और ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता अपने दिलो दिमाग में बिठाती जाती है कि नाजो का असल रूप क्या है और नाजो ने सबके साथ क्या किया हुआ है। अब ये सुंदस ही है जो नाजो से अच्छी तरह से सवालों जवाब कर सकती है। देखते हैं आइंदा आने वाली किस्त में कि सुंदस और नाजो की बहस आखिर किस बात पर हो रही है।